Good morning, everyone. Class 8, Chapter 4, Practical Geometry. Today we will start exercise 4.3, page number 64. मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का गिवन लिखा है यहाँ पर, लेकिन उसके पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि अपन इसमें किस तरह की ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस करने वाले हैं। तो आप इसकी हेडलाइन देखिएगा ताकि आपको पता लगे। हम यहाँ देखते हैं पेज नंबर 62 पर देखिएगा। 62 पर देखिएगा 4.2.3 इसमें लिखा है when two adjacent sides and three angles are known। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की टू एडजेसेंट साइड मतलब जुड़ी हुई जिनका कॉमन वर्टेक्स 1 कॉमन वर्टेक्स होता है, जैसे कि ये बोर्ड की मतलब ये टू एडजेसेंट साइड है, इनमें कॉमन वर्टेक्स है तो ये एडजेसेंट साइड कहलाती है। तो टू एडजेसेंट साइड दी हुई है और थ्री एंगल दिए गए हो तो उस कंडीशन में उनको कंस्ट्रक्शन करना है। हर एक्सरसाइज में अलग-अलग तरीके से मेजरमेंट दिया जा रहा है और हम अलग-अलग तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं आपको इस लाइन की ओर ज्यादातर ध्यान दिला रहा हूं कि पढ़िएगा when two adjacent sides and three angles are known। देखिए ये टू साइड दी हुई और थ्री एंगल दिए, टोटल मेजरमेंट 5 हो गए। क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं तो हमारे पास 5 मेजरमेंट से है। अब आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता रहा हूं, एक्सरसाइज 4.3 कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल हम अच्छे से समझेंगे, बाकी तीनों आपको जो लेफ्ट है 1 2 3 लेफ्ट है, टोटल 4 है, 3 लेफ्ट वो आपको करना है, मैं हिंट दे दूंगा तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल MORE मैंने जो बोर्ड पे लिखा हुआ ये देखिएगा। MO = 6 सेंटीमीटर, OR is 4.5 centimeter, angle M is equal to 60 degree, angle O is equal to 105 degree and angle R is equal to 105 degree। ओके, तो एंगल O और R आपको दिए 105 तो हम चाहे तो बेस में हम OR बना देते दोनों 105। जैसे मान लीजिए मैंने 6 सेंटीमीटर आपको MO दिया है तो M और O पर भी एंगल है, हम MO भी बेस में ले सकते हैं, OR भी बेस में ले सकते हैं। आप चाहे तो एंगल बेस में ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप MO लें या OR लें। मान लीजिए आपने अगर OR लिया, थोड़ी देर के लिए हमने OR पर में बेस लिया तो R पर आपको 105 का एंगल बनाना है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा और एंगल OR लिया हमने 4.5 तो O पर भी 105 चाहिए, भी ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, दोनों ऐसे एंगल बन गए। अब हमारे पास है M, तो M यहाँ है, MOR यहाँ है, तो M कितने डिग्री का एंगल है हमारे पास 60 डिग्री का, और आपको ये देखना पड़ेगा कि MO 6 सेंटीमीटर है तो पहले हम 6 सेंटीमीटर बाहर लेके यहाँ पर M पॉइंट लेंगे और इस M से ये MOM 6 सेंटीमीटर या MO 6 सेंटीमीटर हो गया, ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ और इस पर हम 60 डिग्री का एंगल बना के इसको मिलाएंगे 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर, ये 105 का, ये 105 और ये 60 डिग्री, और ये मेजरमेंट नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट आपको लाइन लगाना और इसको नाम देना है, इस तरह का डायग्राम बनेगा। और अगर आपने मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की साइड ली तो ये बेस में आ जाएगा और 60 और 105 एंगल बना दीजिए, ऊपर आपको 105 बनाना पड़ेगा, कैसा भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने डायग्राम बनाया। अब इसको देख के हम शुरू करते हैं। आया आपको समझ में? थोड़ा यहाँ से जजमेंट लेकर तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें बुक की जरूरत नहीं, विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 मींस मैं डबल लेता हूं, आपको मालूम है, तो अपन 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दिया। दिस इज O एंड R। अब आपको एक और बात बता दूं, हम एंगल जो है कंपास से बनाना चाह रहे हैं या प्रोट्रैक्टर से। आप अभी दोनों यूज कर सकते हैं, कुछ एंगल तो कंपास से बन जाएंगे और कुछ प्रोट्रैक्टर। मान लो अगर आपको 110 डिग्री का एंगल दे दिया तो 110 डिग्री कंपास से नहीं बनता है, आपको प्रोट्रैक्टर से ही बनाना पड़ेगा 110 डिग्री ऐसे। लेकिन 105 60 ये कंपास से बन सकते हैं। 105 का कंपास से कैसा आएगा आपको पता है ना, देखिए मैं बताता हूँ।
सबसे पहले हम 60 डिग्री का ही एंगल बनाएंगे, समझ में आया? चलिए मैं इसको बना के बताता हूँ। देखो अब आप बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 105 डिग्री हमें कंपास से बनाना। ड्रा अ सेमी सर्कल विद सेंटर ओ, और इसको नाम दे दीजिए आप P। नाउ विद सेंटर P कट द अनदर आर्क दैट इज Q। ये बना अपना 60 डिग्री का हमें नहीं चाहिए। यहां पर हमने फिर आर काटा पी क्यू। आर नहीं दे सकते क्योंकि आर हमारे इसमें है, तो हम पी क्यू की मत दीजिएगा, ए बी सी से चलेगा। स्मॉल ए बी सी। अब ये 60 और 61 हो गया, हमें चाहिए 105। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का बाइसेक्ट करेंगे, तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा। बी और सी पर रिस्पेक्टिवली हम आर्क रख कर ये ड्रॉ किया, तो 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का एंगल हमें चाहिए नहीं, बट इससे पॉइंट लेना पड़ेगा हमको 90 डिग्री का। तो क्या करेंगे देखिएगा, आई यूज द स्केल। इस पॉइंट को ओ से हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे ताकि यहां पर हमें पॉइंट मिल जाए। ये हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया। ये 90 डिग्री का कलर जो हमें नहीं चाहिए। अभी 60 डिग्री का टू पार्ट में डिवाइड हो गया, 30 और 30। अब 90 में अगर अपन 15 मिला देंगे तो 105 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, ये 30 डिग्री का जो एंगल है इसको नाम, यहां इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ए बी सी चले, इसको नाम दिया हमने डी। सी और डी को इंटरसेक्ट करेंगे। कोई भी रेडियस का आप थोड़ा कम लेंगे क्योंकि ये छोटा एंगल है। हमने डी से एक आर्क कट किया और फिर इसी पर हमने सी से दूसरा आर्क कट किया। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम ओ से ज्वाइन करेंगे, तो ये जो एंगल आएगा ना बेटे, ये एंगल हमारा एग्जैक्टली 105 डिग्री का आ जाएगा। और इसको थोड़ी लाइन को बड़ी बना दीजिए आप। दिस विल बी एग्जैक्टली 105 डिग्री, यहां से यहां तक। ये हमने कंपास से बनाया 105 डिग्री। अब सेम 105 का अदर एंगल बनाना है, तो इसके इक्वल एंगल बनाने के लिए इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत इजी तरीके से 105 डिग्री अब बना लेते हैं। अपन क्या करेंगे, ये जो OA का रेडियस है, ये लीजिए OA का रेडियस, ये OA का रेडियस लिया, जिस रेडियस से हमने इस पर आर्क काटा था उसी वजह से यहां पर भी एक आर्क काट दीजिए सेमी सर्कल, इसी के इक्वल लिया था। और फिर क्या कीजिए, ये जो डी हो गया, अब इस पॉइंट को नाम दे दीजिएगा ई। तो ए से ई को मेजर कर लीजिएगा, मेजर ए टू ई। ए से ई मेजर करा, ये 105 डिग्री है। यहां पर नाम दे दीजिएगा कुछ भी नाम दे सकते हैं, जे दे सकते हैं। ये पॉइंट जे है, तो जे से मेजर करके हमने एक पॉइंट काट दिया के। जे को सेंटर लेकर हमने आर कट किया। दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज ए एंड जॉइन के आर या आर के को आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो विद द हेल्प ऑफ स्केल। सो दिस विल आल्सो बिकम 105 डिग्री। गॉट इट? इसके मेजर्स हमने इधर बना दिया, ये दोनों 105 डिग्री बन गए। अब और ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर था, इसलिए इसको आप मेजरमेंट को शो कर देते हैं लाइन उसके ही इक्वल ड्रॉ करके। ये मेजरमेंट देने का तरीका है। अब हम क्या करेंगे, OM 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लेंगे, OM 6 सेंटीमीटर, देन आई विल मेजर 12 डबल, राइट। 6 सेंटीमीटर का हमने आर्क लिया और मैंने यहाँ कट किया। इसको मैं नाम दूंगा, क्या नाम दूंगा बेटा, M। दिस पॉइंट इज नोन एज M। अब इसको मैंने 6 सेंटीमीटर मेजर किया था ना, ये मैं स्केल के पैरेलल, इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ये मैंने डिस्टेंस सेम किया है ना, आप भी सेम डिस्टेंस रखिए। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था इसका
6 सेंटीमीटर। गॉट इट? अब यहाँ पर मैं 60 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, ये 60 डिग्री एंगल। सी हाउ वी विल मेक 60 डिग्री का एंगल इज वेरी सिंपल। हमने ये कंपास लिया, कोई भी रेडियस लिया, देयर इज नो मेजरिंग, वी टेक द सेंटर एज m, हमने m सेंटर लिया और किसी भी रेडियस से आर्क कट किया, यही आर्क बड़े सब की इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमने कट कर दिया। ओके, एंड जॉइन दिस m टू दिस पॉइंट, और इन पॉइंट को नाम दे दिया हमने, दिस इज x एंड दिस इज y। पॉइंट का नाम देना इसलिए जरूरी होता है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमको इजी रहता है। एंड नाउ m एंड y को ज्वाइन करिए, तो इन दोनों लाइन को मिलाकर आप जब ज्वाइन करोगे तो ये जहां भी पॉइंट की लाइन इंटरसेक्टिंग होगी उसको आप मिला दीजिएगा। ये मिल गया, दिस पॉइंट विल बी E, then MORE is the required quadrilateral. Quadrilateral MORE is the required quadrilateral. ये आपका quadrilateral बन गया, राइट? अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको डायरेक्टली यार मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इस तरह से लिखना है। ड्रा द लाइन सेगमेंट OR 4.5 सेंटीमीटर, with center O draw an angle 105 degree, same with center R draw another angle 105 degree। got it? दोनों एंगल बना। अब ये जो with center O पर जो हमने 105 डिग्री का एंगल बना था, थर्ड स्टेप, with center O take an arc 6 centimeter and cut OM as 6 centimeter, right? Now with the help of compass with center M draw an angle measure of 60 degree, और 60 डिग्री और 60 डिग्री एंगल को M Y को ज्वाइन करते हुए E पर ज्वाइन किया, ज्वाइन ME, ओके, then MORE is the required quadrilateral। इस तरह से एग्जांपल के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़े और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। हर एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन के साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख ले, सभी के साथ लिखना जरूरी नहीं है, ये याद रखिएगा ताकि आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने की हैबिट हो जाए। अब आपको मैं इसके बाकी के क्वेश्चन का हिंट दे देता हूं क्योंकि आपको ड्रॉ करना है, और अगर कोई डाउट हो तो वीडियो बार-बार देख सकते हैं, सर ने कैसे आप कटा, इट्स वेरी सिंपल। और ये एंगल आपको 105 का बस बनाना आना चाहिए, बाकी तो सब सिंपल है। 105 का एंगल बनाने की आप अलग से प्रैक्टिस कर लें। पहले हमने 60 का बनाया, फिर 120 का बनाया, दोनों का बाइसेक्ट किया 90, फिर 90 और ये 120 के 20 को बाइसेक्ट कर दिया तो ये 105 कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, क्वाड्रिलेटरल प्लान में आपको ये बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है, रफ डायग्राम बना लेना गिवन के बाद। अब मैं आपको थर्ड वाला बता रहा हूं, पैरेललोग्राम HEAR किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, इसमें रफ डायग्राम बना के बताऊंगा मैं। पैरेललोग्राम हियर HEAR, हियर में HE 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर, एंगल R 85 डिग्री। अब आप देखिए इसमें तीन ही मेजरमेंट है, पहले मैं लिख ही देता हूं। इन पैरेललोग्राम HEAR आपको दिया है, HEAR में HE is equal to 5 सेंटीमीटर, HE is equal to 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर, and angle R is equal to 85 डिग्री, एंगल R is equal to 85 डिग्री। याद रखिएगा पैरेललोग्राम, यहां पर वर्ड ध्यान दीजिएगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब हम HEAR एक पैरेललोग्राम बना लें, पैरेललोग्राम ऑफ कोर्स इस तरह से बनेगा, राइट है। और अब HEAR में समान देता है तो R 85 डिग्री एक्यूट एंगल, तो ये एक्यूट एंगल ये ऑप्टिक एंगल, इसलिए मैंने R यहां आना चाहिए सोचा था, तो H यहां आएगा क्योंकि HEAR ऐसा ही जाएगा। अब HE कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर, जब ये 5 है तो ये भी 5 होगा।
ई ए कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, 4 साइड हो गई। और एंगल 85 डिग्री, अगर ये 85 डिग्री है तो आपका ये एंगल कितना होगा, एडजेसेंट एंगल चाहिए ना आपको, ये एंगल कितने डिग्री पर, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आप ये एंगल बना लीजिए। क्या करेंगे 180 में से 85 माइनस कीजिए, तो 180 माइनस 85 इज 95, तो ये एंगल आप कितने डिग्री का बनाएंगे 95 डिग्री, ये 95 डिग्री का बनाना है आपको, क्योंकि दोनों कॉन्सेक्यूटिव एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, 180 minus 85 95 degree is the angle A। बस दोनों एंगल बना लोगे ना तो ये साइड का मेजरमेंट तो इस पर 85 का बनाकर आप इस 6 का आर्क काट देना, इस पर 95 का बना दिया आर्क काट देना और दोनों को ज्वाइन कर देना, ये एंगल हो गया। तो इस तरह मैंने थर्ड वन कर दिया, आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बिल्कुल बनाना है ना बेटे। अच्छा 5 सेंटीमीटर की लाइन थोड़ी छोटी रहेगी, 6 की बड़ी रहेगी, ये भी ध्यान रखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अब 4 में है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये आपका पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी बनाकर आपने क्या, अब रेक्टेंगल में क्या होता है, द मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये लिखना पड़ेगा आपको। इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th, आपको लिखना पड़ेगा वी नो इन रेक्टेंगल। अच्छा ये एंगल दोनों आपके कैसे बनेंगे 85 और 95, ये प्रोटेक्टर से ही बनेंगे, यू अंडरस्टैंड, दीज एंगल विल फॉर्म बाय प्रोटेक्टर, ये कभी भी कंपास से नहीं बनेंगे 85 और 95, याद रखिए, इसलिए आपके लिए बहुत इजी हो गया। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, वी नो दैट इन अ रेक्टेंगल मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, मेजर ऑफ each angle is equal to 90 डिग्री। तो आप मानो रेक्टेंगल में सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो अब आपको क्या दिया है इसमें एंगल का, इसीलिए मेंशन भी किया है, आपको दिया है ओ के ए वाई, इन रेक्टेंगल ओ के ए वाई, इन रेक्टेंगल ओ के ए वाई, ओके में आपको दिया है ओके इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर and KA is 5 centimeter, KA is equal to 5 centimeter। अब आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, इसमें ओके 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है आपको, ये रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, ओके ए वाई, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा, और के 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5। सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर की, इस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, इस पर भी 90 का, ये 90 का मैंने डॉटेड लाइन से बना रखा है, कैसे बनेगा, फर्स्ट 60 अगेन 60 दैट इज 120 एंड बाइसेक्ट दिस 60, that line will be 90 degree, और ये दोनों पैरेलल लाइन रहेगी। 5 सेंटीमीटर का ओ वाई ले लीजिए, इधर ओ ए ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए वाई ए, रेक्टेंगल इज कंप्लीट, सो दिस एक्सरसाइज इज ओवर। फिर कॉपी में सभी डायग्राम बनाना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप इसी डायग्राम के साथ लिखें, बाकी आप डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाएं, और अगर आपको समझ में आया है तो यस सर आई अंडरस्टूड लिखें और लाइक करें सभी बच्चे, ताकि मुझे ये पता लगे कि सभी समझ में आया है। आपके लाइक काउंट करके मैं समझ जाऊंगा कि आप सबको समझ में आ गया है, अगर लाइक कम हुए तो मैं समझ जाऊंगा कि कुछ बच्चे वो रह गए जिनको समझ में नहीं आया। अब हर वीडियो में आपको लाइक करना है ताकि मैं ये समझ सकूं कि आपको समझ में आया है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, थैंक यू।